ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। 1500 साल जश्न वलादत का मौका है। हजरत आदम आए तो रहमत लेकर आए, हजरत शीस आए तो रहमत लेकर आए, हजरत जकरिया आए रहमत लेकर आए, हजरत यहया आए रहमत लेकर आए, हजरत इब्राहिम आए रहमत लेकर आए, हजरत इस्माइल आए रहमत लेकर आए, हजरत याकूब आए रहमत लेकर आए, हजरत अय्यूब आए रहमत लेकर आए, हजरत यूसुफ आए रहमत लेकर आए, हजरत सुलेमान आए रहमत लेकर आए, हजरत हूद आए रहमत लेकर आए, हजरत लूत आए रहमत लेकर आए, हजरत इदरीस आए रहमत लेकर आए, हजरत हारून आए रहमत लेकर आए, हजरत शुएब आए रहमत लेकर आए, हजरत इलियास आए रहमत लेकर आए, हजरत सालेह आए रहमत लेकर आए, हजरत मूसा आए रहमत लेकर आए, हजरत ईसा आए रहमत लेकर आए। लेकिन हमारे नबी सरापा रहमत बनकर आए हैं, सरापा रहमत बनकर आए हैं, सरापा रहमत बनकर आए हैं। और उनकी रहमत का आलम यह है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। जब आ गई है जोश है रहमत पे, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारा रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जलसाए नूरी। हमारे नबी सरापा रहमत बनकर आए, सरापा रहमत बनकर आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया तो ऐसा मौका। आसिरौली में हर तरफ रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, रौनक ही रौनक है। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम गुलामे अंबिया हैं, हम गुलामे शहे अंबिया हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे अंबिया हैं, हम गुलामे शहे अंबिया हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इसे अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं, ऐसा लगता है इसे अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए। तो यही महीना है रबीउल अव्वल शरीफ का कि मुस्तफ़ा की आमद हुई है और मुस्तफ़ा इस शान से तशरीफ फरमा हुए कि हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीस का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का किरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजात भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। इस शान से आमद हुई कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। काम देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसाले, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत।
अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे। आमद मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, सबकी तवज्जो चाहूंगा। कारी इकराम रजा की तवज्जो, मौलाना नूरुल ऐन की तवज्जो, कारी सालिम की तवज्जो, अजहर रजा फैजी की तवज्जो। शिरौली में जश्न महफिल मुस्तफ़ा का इनेकाद हो गया है और आज पूरी दुनिया में जितने सुन्नी हैं अपने नबी की वलादत के मौके पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ बदअकीदे कहते हैं कि ये खुशी का इजहार कब तक करोगे, कब तक करोगे? 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200, 1400, 1500 साल, 1800 साल, ये खुशी का इजहार कब तक करोगे? तो हमने कहा हम आला हजरत वाले हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत आला है। हमारे इमाम ने फरमा दिया, हमारे इमाम ने फरमा दिया, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मसलक आला हजरत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये खुशी कब तक मनाई जाएगी? जश्न वलादत का एहतमाम कब तक होगा? तो इमाम अहले सुन्नत ने बताया हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हर सुन्नी खुशी का इजहार कर रहा है और ऐलान कर रहा है, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और आमद हुई मेरे नबी की। दानिश्वर हजरात तवज्जो करें, अपने नबी की शान समात करें कि अपने तो अपने, गैरों ने भी हमारे नबी की अजमत को तस्लीम किया है। सुभान अल्लाह। हक वही है कि जिसकी शहादत दुश्मन भी दे। जरा खामोश रहें और जो बात अर्ज कर रहा हूं तवज्जो से सुने। यहूदियों का एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। क्या नाम है बोलो? डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया के 100 लोगों का चुनाव किया, 100 लोगों का इंतखाब किया और ऐसे लोगों का जिन्होंने कौमी, दीनी, फलाही काम किए हैं और जिन्होंने इंसानियत के लिए ऐसे कारनामे किए हैं कि वो कारनामे आबेज़र से लिखने के काबिल हैं और इंसानियत पर जिनका एहसान है। ऐसे असरो रसूख वाले सरकर्दा लोगों की लिस्ट बनाई और 100 लोगों के नाम लिखे पूरी दुनिया से। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, मस्कत, कोयत, यमन, दमिश्क, मशरिक, मगरिब, शिमालो जुनूब से 100 लोगों के नाम का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 लोगों पर एक किताब लिखी। उस किताब में 100 सरकर्दा लोगों का जिक्र किया, उसकी सीरत लिखी, जीवनी लिखी। ओ सिरौली वालों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1 नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। सुभान जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह।
डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा, एक नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा। फ्रांस के एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, ओ डॉक्टर माइकल हार्ट, एक नंबर पे तूने ईसाई पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? एक नंबर पे तूने यहूदी पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? एक नंबर पे तूने बुद्धिस्ट पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? एक नंबर पे तूने गैर मुस्लिम पेशवा का नाम क्यों नहीं रखा? मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का नाम एक नंबर पे रखने की वजह क्या है? एक नंबर पे रखने की वजह क्या है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा, हमने सबकी जिंदगी पढ़ी है और सबकी जिंदगी हमारे सामने है, लेकिन मोहम्मद अरबी की जिंदगी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, सरकार की आमद, नाराए तकबीर। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मोहम्मद की तरह न कोई आया है न कोई आएगा। वो कहता है उनकी मक्की जिंदगी बेमिसाल, उनकी मदनी जिंदगी बेमिसाल, उनका बचपन बेमिसाल, उनका सफर बेमिसाल, उनकी तिजारत बेमिसाल, 63 साल जिंदगी बेमिसाल, उनकी तालीम बेमिसाल, उनकी तहरीक बेमिसाल, उनकी तरबियत बेमिसाल, उनकी तबलीग बेमिसाल, उनके गुलामों में अबू बकर बेमिसाल, उमर बेमिसाल, उस्मान बेमिसाल, अली बेमिसाल, तलहा बेमिसाल, तलहा बेमिसाल, जुबैर बेमिसाल, साद इब्न अबी वक्कास बेमिसाल, बिलाल हबशी बेमिसाल, अबू जर गिफारी बेमिसाल, उनके चाहने वालों में गौसे आजम बेमिसाल, उनके चाहने वालों में ख्वाजा गरीब नवाज बेमिसाल, उनके मानने वालों में आला हजरत बेमिसाल, ताजुश शरिया बेमिसाल, मुस्तफा की जिंदगी बेमिसाल, बंदगी बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियासत बेमिसाल, सदाकत बेमिसाल, अदालत बेमिसाल, सखावत बेमिसाल, शुजाअत बेमिसाल, सीना बेमिसाल, मदीना बेमिसाल, दंदान बेमिसाल, खानदान बेमिसाल, जलवा बेमिसाल, तलवा बेमिसाल, सीना बेमिसाल, मदीना बेमिसाल, आना मीलाद, जाना मेराज, मीलाद भी बेमिसाल है और मेराज भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था उनकी हर अदा बेमिसाल है, मोहम्मद की तरह न कोई आया है न कोई आएगा, उनकी हर अदा बेमिसाल है। और कसम खुदा की सिरौली वालों, हमारे नबी बेमिसाल, मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, उनके जिस्म अतहर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, वो इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता, बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती थी। लम यतसाअब कत्तो, मुस्तफ़ा को कभी जमाई नहीं आई। लम यहतलिम कत्तो, हमारे नबी कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदा मख्तूना, हमारे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यजलिसी ज़ुबाबो अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अतहर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। तनामो ऐनु हो वला यनामो कल्बो हो, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार
बेदार रहता था, यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार बैठ जाते वो जानवर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, अगर मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, अगर मुस्तफा तशरीफ फरमा है और देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और सिरौली वालों तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह बेमिसाल है। बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुस्तफा फरमाते हैं अय्युकुम मिसली इन्नी लस्तु मिसलकुम, तुम में से कौन है जो मेरी तरह हो, मेरी तरह कोई नहीं। तो मुस्तफा बेमिसाल है, बोलो मुस्तफा बेमिसाल, मुस्तफा बेमिसाल, अल्लाह बेमिसाल, अल्लाह बेमिसाल, मुस्तफा बेमिसाल, खुदा बेमिसाल, मुस्तफा। जिंदाबाद। अब सुनो, खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है और मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला। खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, मुस्तफ़ा अपनी मुस्तफ़ाई में बेमिसाल है। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। और हक तो ये है कि बखुदा का, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो लेके खुदा का कलाम आ रहे हैं। फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब, फरिश्तों ने आकर कहा आमिना से कि अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। मुस्तफा बेमिसाल हैं और मुस्तफा बेमिसाल हैं, इस बात का ऐलान बैतुल्लाह भी कर रहा है, इस बात का ऐलान काबा मुअज़्ज़मा भी कर रहा है। मुस्तफा की वलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं तवाफ़े काबा कर रहा था, मैं तवाफ़े काबा कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया है। सुभान अल्लाह। हजरते अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे, किसी ने कहा ओ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे चांद सा पोता अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों बेटियों तुम भी गौर से सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि खबर देने वाले ने खबर दी कि तुम्हारा पोता ऐसा बेमिसाल है कि पैदाइश के बाद, वलादत के बाद सबसे पहले तुम्हारे पोते ने माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। सुभान अल्लाह। सजदा किया है, सजदा किया है, सजदा किया है, जिसके सजदे को मेहराब पे काबा झुकी,
जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। भावों की लताफत पे लाखों सलाम। कहने लगे ओ अब्दुल मुत्तलिब तेरा पोता बेमिसाल है, उसने सबसे पहले माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा किया है और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं यहाँ पर तवज्जो रखिएगा, मैं यहाँ पर नौजवानों तवज्जो रखना और बदअकीदों को जवाब देना। सुभान जो बातें अब अर्ज करने लगा हूं जल्दी। मुस्तफा ने वलादत के बाद सजदा फरमाया और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान ये अल्लाह। हम गुनहगारों को याद फरमाया। अब मुझे कह लेने दिया जाए मुस्तफा की वलादत हो रही है और मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। मक्का शरीफ में रहे तो अपनी उम्मत को याद रखा और मदीना शरीफ में रहे तो अपनी उम्मत को याद रखा। रात में मुस्तफा ने उम्मत को याद रखा, दिन में मुस्तफा ने उम्मत को याद रखा। कुर्बे खास में गए, रब के पास में गए तो उम्मत को याद रखा। जबले तला में सजदा फरमाकर उम्मत की शफाअत के लिए दुआ फरमाते रहे, बख्शिश के लिए दुआ फरमाते रहे। और हजरत अली फरमाते हैं कि मुस्तफा के इंतकाल के बाद लबे नबी हिल रहे थे और लबे नबी जब हिल रहे थे, हरकत में थे, तो मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे जिस पैगंबर ने हम गुनहगारों को पूरी जिंदगी याद रखा, उस पैगंबर की तारीफ और उस पैगंबर का जिक्र हम पूरी जिंदगी करेंगे और रबीउल अव्वल में बिलखुसूस करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुस्तफा की आमद हुई, दो शेर सुना दूं, जरा इको रखना, दो शेर सुनाता हूं, दो शेर सुना दूं। अता कर। शेर तो आपने सुने होंगे लेकिन तकाजे के मुताबिक है, मौका महल के मुताबिक है, सुना दूं। ये शेर अगर कारी नूरुलैन साहब पढ़ेंगे तो और अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन मैं पेश कर रहा हूं कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, सुभान अल्लाह। पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में, नाज कर ए हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा। इस शान से आमद हुई कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मैं खुशी से झूमता हुआ अपने पोते को देखने के लिए गया और जब मैंने गोद में मोहम्मद अरबी को लिया और सीने पे हाथ रखा तो फतबस्सम ज़ाहिका, मुस्तफा मुस्कुराने लगे। बच्चों बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान मुस्तफा अल्लाह। मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। उसने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा जान रहमत को गोद में लेकर तवाफ़े काबा के लिए चला। मैं इस बात पर खुश था कि गोद में मोहम्मद
अरबी होंगे और बैतुल्लाह का तवाफ होगा। फरमाते मैं बड़ी तेजी से काबे की तरफ बढ़ रहा था, मैं बड़ी सुरअत से काबे की तरफ जा रहा था कि एक मकाम पे मैंने रुक कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं मोहम्मद अरबी को लेकर काबे की तरफ जा रहा था और काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी का इस्तेकबाल कर रहा था। मोहम्मद अरबी का इस्तेकबाल करने के लिए आगे आ रहा था। गोया काबा भी जानता है आने वाली जात वो जात है जिसकी शान ये है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी साहिब किबला। गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी का इस्तिकबाल करने के लिए आगे बढ़ रहा था और काबे के दरो दीवार से आवाज आ रही थी, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। की आमद हो रही है और हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 764। अन उर्वा व सुअयबत मौलातुन ले अबी लहब काना अबू लहब एतक़ाहा फरज़ाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा मात अबू लहब इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर सबकी तवज्जो हो तो तर्जमा पेश करूं। इरशाद, इरशाद। बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत उर्वा हदीस शरीफ के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि सुएबा नामी खातून थी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, क्या नाम बताया मैंने? सुएबा। सुएबा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हजरत सुएबा वो खुश नसीब खातून है जिन्होंने मेरे नबी को अपना दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुएबा, लेकिन ये अबू लहब की लौंडी थी, अबू लहब की खादिमा थी, अबू लहब की बांदी थी। हजरत उर्वा फरमाते कि मुस्तफ़ा की विलादत के बाद सुएबा खुशी से भागती हुई आ गई और कहने लगी, ओ अबू लहब मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे चांद सा भतीजा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद सा, चांद सा, कारीनुलैन साहब, चांद सा। और मैं कहूंगा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने समुरा फरमाते कि चांद निकला तो रोशनी फैली थी, पूरा मदीना शरीफ मुनव्वर था, जगमग 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 कर रहा था। तो हजरत जाबिर इब्ने समूरा फरमाते कि मुस्तफ़ा सुर्ख धारीदार हुल्ला शरीफ ज़ेबे तन फरमाए हुए बाहर तशरीफ लाए। तवज्जो चाहूंगा, अहले मोहब्बत खुद को रोक नहीं सकेंगे। हजरत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं कि मैं कभी मदीने के चांद को देखता और कभी आसमान के चांद को देखता। सुभान अल्लाह।
फरमाते हैं हजरत जाबिर कि मैं ये फैसला करना चाह रहा था कि मदीने का चांद मोहम्मद अरबी ज्यादा खूबसूरत है या आसमान का वो चांद ज्यादा खूबसूरत है। तो हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि मैंने ये फैसला किया कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो दोपहर की है, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, फैसला किया कि चांद हुस्ने मुस्तफा देखकर शर्मा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत में तकरीर कर रहा हूँ सिरौली वालों। बेशक तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, 24 घंटे हो गए। तबीयत पेट के मामले में मैं थोड़ा मरीज हूँ, 24 घंटे हो गए, कुछ खाने की तबीयत भी न हो सकी, सिर्फ पानी पीता रहा। ऐसा नहीं कि सफर में खाना नहीं था, तबीयत ही कुछ ऐसी रही। अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। जी तबीयत कुछ ऐसी थी और मैं इस मामले में दायमी मरीज हूँ। कारी इकराम साहब जानते हैं, कारी नूरुलैन साहब जानते हैं। लेकिन ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ अपने नबी की मोहब्बत में, ये मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये केसा की ताकत नहीं है, ये मोहब्बत की ताकत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये मोहब्बत की ताकत है, ये मोहब्बत की ताकत है और ये मोहब्बत है जो नजर आ रही है। हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि मुस्तफा चांद की बनिस्बत मुझे ज्यादा हसीनो जमील नजर आए। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा। बेशक सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, कहीं यासीनो मुजम्मिल कहीं ताहा देखा, कहीं यासीनो मुजम्मिल कहीं ताहा देखा। और चांदनी रात थी, कहते हैं जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी, कहते हैं जनाबे जाबिर, चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा देखा। बोलो ना मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा देखा, चांद से अच्छा शहे बतहा का चेहरा देखा। और हजरत अब्बास मुस्तफा के सहाबी, ए बच्चों गौर से सुन लो, 10 मिनट मुझे और सुन लो, और सब सुन रहे हो, मुझे खुशी हो रही है। हजरत अब्बास मुस्तफा की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ईमान लाने की, मेरे ईमान लाने की जो वजह रही, वजह बचपन में अलामत नबूवत रही। बेशक सुभान अल्लाह। दानिश्वर हजरत बैठे हुए, हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन में जो अलामत नबूवत मुझे नजर आई, वही अलामत ईमान लाने की वजह बनी। या रसूल अल्लाह, आप गहवारे में थे और बचपन का जमाना था और मैं देखता था कि आप चांद से बातें करते
हैं। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं देखता था कि आप चांद से बातें करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी उंगली जिधर जाती थी आसमान का चांद उधर ही चला जाता था। उंगली कभी दाएं जाती थी, उंगली कभी बाएं जाती थी, उंगली कभी बाएं जाती थी, उंगली कभी सिरहाने जाती थी। मुस्तफा की उंगली दाएं जा रही है तो चांद दाएं जा रहा है, उंगली बाएं जा रही है तो चांद बाएं जा रहा है, उंगली बाएं जा रही है तो चांद बाएं जा रहा है, उंगली सिरहाने जा रही है तो चांद सिरहाने जा रहा है। हमारे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है। और इसी हदीस पे नजर पड़ी तो आला हजरत ने लिख दिया, चांद झुक जाता था, उंगली उठाते हुए क्या ही चलता था इशारों पर। खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। शुक्रिया बच्चों, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आका बेमिसाल, मेरे आका बेमिसाल। गौर करना, हजरत उर्वा फरमाते सुएबा आ गई और कहने लगी, अबू लहब तुझे अल्लाह ताला ने चांद सा पोता दिया है, चांद सा भतीजा दिया है। ओ अबू लहब, तुझे अल्लाह ताला ने चांद सा भतीजा अता किया। तो गौर करें, तो अबू लहब बोला, मुंह खोला, ओ सुएबा, भतीजे की पैदाइश की खबर देकर तूने मुझे खुश कर दिया, तूने मुझे खुश कर दिया, तो मैं तुझे आज आजाद करता हूँ। आज से तू आजाद हो गई, आज से तू आजाद हो गई। तू मेरी खादिमा अब न रही, बांदी न रही, लौंडी न रही, तू हमेशा के लिए आजाद हो गई। जा अपनी जिंदगी जी ले। भतीजे की पैदाइश की खुशखबरी देकर तूने मुझे खुश किया, तो मैं तुझे तोहफे में आजादी देता हूं। अब जब अबू लहब मर गया, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 764 पर यह हदीस शरीफ है कि जब अबू लहब मर गया तो अहले खाना ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, मादा लकीत, ओ अबू लहब मरने के बाद तेरे साथ क्या क्या मामलात हुए? तो अबू लहब बोला, मुंह खोला, लम अलका बादकुम खैरा इन्नी सुकीतु फी हादिही बिइताकती सुएबा। अबू लहब ने कहा कि मरने के बाद हमेशा तकलीफ में रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन मुझे इस उंगली के जरिए सैराब किया जाता है। इसलिए सैराब किया जाता है कि पीर के दिन मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे और सुएबा ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी मुझे दी थी, तो मैंने खुश होकर मोहम्मद की पैदाइश की खुशखबरी सुनकर सुएबा को आजाद कर दिया था और इसी उंगली से इशारा किया था। यही अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई और पीर के दिन वलादत मोहम्मद अरबी की खुशी मनाने की वजह से मुझे सैराब किया जाता है, मुझे पानी पिलाया जाता है, मेरे अजाब में तखफीफ होती है। ओ सिरौली बरेली शरीफ के मुसलमानों, इस हदीस शरीफ से हम सुन्नी ये नतीजा निकालते हैं कि जब एक बदबूदार काफिर मुस्तफा की वलादत पर खुशी का इजहार करे तो मरने के बाद उसके अजाब में तखफीफ हो सकती है। तो हम सब गुलामाने मुस्तफा है, हम सब शहदाए मुस्तफा है, हम सब उशाके मुस्तफा है। हम खुशी का इजहार करते हैं, हमें मुस्तफा की मोहब्बत भी हासिल है और क़यामत में उनकी शफाअत भी हासिल होगी। सरकार अल्लाह अकबर, आका या की रसूल आमद, हुजूर की आमद, जिंदाबाद, पुरनूर की आमद, मरहबा, जलसाए नूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ से यही नतीजा निकलता है, इस हदीस शरीफ से यही नतीजा निकलता है।
अब अगर कोई सियाह फाम दुपट्टा ओढ़ के सऊदी अरबिया से लाल दुपट्टा ओढ़ के सियाह फाम काला कलौटा अगर दुपट्टा ओढ़ के इस हदीस शरीफ का मतलब अपनी तरफ से कुछ और बयान करे तो सुन्नी का जवाब यह है कि ओ गद्दारे रसूल सियाह फाम, तू अपनी तहकीक अपने पास रख, तेरी तहकीक की मुझे हमें हाजत नहीं है, तेरी तहकीक की हमें हाजत नहीं है। हम गद्दारों की तहकीक नहीं देखते हैं, हम वफादारों की तहकीक देखते हैं। हम सब वफादार मुस्तफा हैं और इस हदीस की तहकीक के बाद यही नतीजा निकलता है कि मुस्तफा के नाम पर उनकी आमद के मौके पर खुशी का इजहार करना यह अहले मोहब्बत का तरीका था, है और रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आका की वलादत हो रही है, अल्लाह अकबर। आका रहमतुल लिल आलमीन है, बहुत संजीदगी से आखिरी बात सुन लो। आका रहमतुल लिल आलमीन है। आका आका मेरी बेटियों बहनों तुम भी गौर से सुनना। देहिया कल्बी नाम का एक शख्स था, देहिया कल्बी नाम का एक शख्स था, बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि रवायत में आया है कि उसकी शक्ल सूरत में जिब्राइल अमीन वही इलाही लेकर आया करते थे। देहिया कल्बी के जेरे असर 700 लोग थे। कितने लोग थे? 700। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चाहने वाले 700, 7000, 7 लाख, 7 करोड़, 7 अरब भी होते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे नबी से मोहब्बत करने वाले और हमारे नबी के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले 1 अरब से ज्यादा गुलामाने मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह जी। तो कुछ ऐसे बासर लोग होते हैं कि उनके जेरे असर कुछ लोग, जैसे हमारे शादाब भाई प्रधान जी, आप हजरात का सपोर्ट रहा, ये कामयाब हुए। आप हजरात की हिमायत शामिल रही, ये कामयाब हुए। आपकी हिमायत आगे भी रहेगी, इंशाअल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। तो देहिया कल्बी, देहिया कल्बी, देहिया कल्बी बहुत खूबसूरत, उसके जेरे असर 700 लोग थे। तो मेरे नबी की ख्वाहिश थी कि देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आका ने दुआ की, या अल्लाह देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। हमारे नबी ने जब जब दुआ फरमाई है, दुआ रद्द नहीं हुई, हमेशा कबूल हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईशान से फैजी साहब के इजाबत का सेहरा, इनायत का जो दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबू चाय थोड़ी देर रोक दो, चाय सबको पिलाना है। और हाँ, इधर इमाम साहब को पिला दो, शायर साहब को पिला दो। और अगर अभी चाय चलेगी तो इंतशार होगा। और मैं बड़ी मोहब्बत में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। 10 मिनट और समाप्त करें आप मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ का, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देहिया कल्बी के लिए मुस्तफ़ा ने दुआ की, ए मौला मुसलमान होने की तौफीक दे दे देहिया कल्बी को। अब गौर कीजिएगा, फजर की नमाज के बाद ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, देहिया कल्बी आपकी बारगाह में आ रहा है और कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
थोड़ी देर के बाद दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। इधर देखिए, बड़ी मोहब्बत वाली बात अर्ज कर रहा हूं। इधर देखिए, जब दहिया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में आया तो मेरे नबी को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि मेरे नबी ने अपनी चादर शरीफ बिछा दी और चादर शरीफ बिछा कर फरमाया, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी ने चादर को समेट कर चूम लिया और चूम कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस लायक नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। मेरे आका हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। सब मिलकर कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दहिया कल्बी मुसलमान हो गए और 700 अफराद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और इस मुसलमान होने की मसरत में और खुशी में पूरा मदीना शरीफ जश्न में डूबा हुआ था। सारे सहाबी खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन दहिया कल्बी मुसलमान होने के बाद रोने लगे। तो मुस्तफा ने फरमाया, दहिया कल्बी रोते क्यों हो? तो दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं। या रसूल अल्लाह, 70 बच्चियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, एक बच्ची थी, मेरी बेटी थी, वो मुझसे बात करती थी। या रसूल अल्लाह, वो मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ खेलती थी। या रसूल अल्लाह, वो मुझसे बात करती थी, मैं उसको दफन करने के लिए चला और जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर हटा रही थी। उसे खबर नहीं थी कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मैंने उस गड्ढे में डाल दिया। मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, वो हसरत से मुझे देखती रही। या रसूल अल्लाह, जब उसके सीने तक मिट्टी पहुंची तो कहने लगी, मेरे बाबा, मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी। आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपकी खिदमत कर दिया करूंगी, आपके हाथ पैर दबा दिया करूंगी। मेरे बाबा, मुझे जिंदा दफन मत करो। मगर या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स पे शैतान गालिब था। मैं मिट्टी डालता रहा। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंची, वो हसरत से मुझे देखती रही कि मेरे अब्बा, मुझे जिंदा दफन मत करो, मुझे भी जीने का हक है, मुझे जिंदा दफन मत करो। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। एक भारी चट्टान उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उस बच्ची की चीख निकली थी और वो चीख मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे एहसास गुनाह हो रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। उस बच्ची की आवाज बार बार मेरे कानों में आ रही है, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। सुनने के बाद मेरे नबी रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, हजरत उस्मान गनी रोने लगे,
लगे, हजरत मौला अली रोने लगे, सहाबा किराम जुल्म की दास्तान सुनकर ज़ारो कत्तार रोने लगे। इमाम मालिक कायनात हाकिम अर्दो समावात महबूब परवरदिगार रोने लगे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं कि ताइर सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी बहुत बड़ा जालिम है, देहिया कल्बी बहुत बड़ा पापी है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये गुनाह इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, ये जराइम व कराइम इसने ज़माने जाहिलियत में किए हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले ये गलती और जुल्म इसने किए हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम लाना माजी के गुनाहों को मिटा देता है, माजी के गुनाहों को मिटा देता है। ये बात जिब्राइल ने बताई, लेकिन मुस्तफ़ा को खुशी न मिली। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू जारी रहे और मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, ये बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। ओ लोगों, जिसकी एक बेटी है, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे उसकी शादी कर दी तो वो बाप जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। अगर किसी की दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश करके उसकी अच्छी जगह पे शादी कर दी, वो बाप भी जन्नत में करीब रहेगा। अगर किसी के पास 3 या 4 बेटियां हैं तो वो बाप बदरजाए औला जन्नत का मुस्तहिक है। तो ये बेटियां सहमत नहीं है, ये बेटियां रहमत हैं और बेटियों को रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया है। लिहाजा ओ मेरी बेटियों, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, मुस्तफ़ा की वलादत का मौका है, तुम वादा करो कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत इख्तियार करोगी। तुम वादा करो कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलोगी। मेरी बेटियों, तुम अहद करो कि तुम नमाजों की पाबंदी करोगी, तुम माँ बाप का एहतराम करोगी और माँ बाप की जो शान है इसे हमेशा ऊंची रखोगी, बुलंद रखोगी। तुमसे कभी कोई हरकत ऐसी न होने पाए कि माँ बाप को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। लिहाजा मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मुस्तफ़ा ने तुम्हें रहमत बना दिया है, लिहाजा कान खोलकर सुन लो। जो मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ वो पैगाम ये है कि तुम हजरत फातिमा की सीरत इख्तियार करो, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे चलो और दौरे हाजिर में मोबाइल से ज्यादा मोहब्बत मत करो, गूगल से ज्यादा मोहब्बत मत करो, फेसबुक से ज्यादा मोहब्बत मत करो, व्हाट्सएप वगैरह और ये सोशल मीडिया से दूर रहो। मोहब्बत करनी है तो कुरान पाक की तिलावत से मोहब्बत करो, हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत से मोहब्बत करोगी तो दुनिया में भी कामयाब रहोगी, आखिरत में भी कामयाब रहोगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा कि हर वक्त मुहतात रहने की कोशिश करें और हर तरह की नेकी करने की कोशिश करें, हर तरह के गुनाह से बचने की कोशिश करें। अब चलते चलते मैं बेटी के हवाले से 2 शेर सुना देता हूँ। इरशाद अता हो। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जितने बेटी वाले हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जितने भाई हैं अपनी बहन की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती
है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। माँ बाप की सदा ओ पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदा ओ पे लब्बैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटों से पहले दौड़ कर आती है बेटियां। और बेटी की कुर्बानी देखो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। मेरे आका ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जहरा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ, और फातिमा उदास होती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। फातिमा की खुशी में मेरी खुशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी बात, मुस्तफ़ा की वलादत हुई, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की ताई हलीमा। हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैं मुस्तफ़ा को लेने के लिए गई, तो जब मैं जा रही थी तो ऊँटनी चलती नहीं थी, चलती नहीं थी, चलती नहीं थी, चलती नहीं थी। और वापसी में मुस्तफ़ा जब तशरीफ फरमा हो गए तो रुकती नहीं थी, रुकती नहीं थी, रुकती नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरत हलीमा बनु साद कबीले में है। कई रोज के बाद बनु साद कबीले की औरतें हजरत हलीमा के पास आ गईं। औरतों ने कहा, ओ हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग, और इतनी तेज रोशनी कि पूरा कबीला मुनव्वर हो जाता है, सुभान अल्लाह, चमक जाता है, दमक जाता है। क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, पुरनूर की आमद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, गौर कीजिएगा, फरमाती हैं कि ये रोशनी चराग की नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा के रूखे ज़ेबा की रोशनी है। ये जो मेहरो मह पे है, इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तियारा नूर का, काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैजी साहब के जरिए से एक मसले की वजाहत के लिए सवाल आया है, सुन लो सुन लो। ये बताया गया है कि कब्रिस्तान में क्या बांधते हैं? जानवर बांधते हैं कब्रिस्तान में। जानवर चुगाना, जानवर बांधना, जानवर चुगाना और जानवर बांधना। तो वो एरिया जहां कब्रें नहीं हैं,
अच्छा, और उसमें अगर बच्चे खेलते भी है वहाँ पे अगर, तो सुनिए वो एरिया जहाँ कब्रें नहीं हैं, जहाँ कब्रें नहीं हैं, अगर वहाँ पे हरियाली है तो अगर जानवर वहाँ पे चल रहे हैं और वहाँ पे कब्रें नहीं हैं तो रुखसत हो सकती है, रुखसत। लेकिन कब्र के हवाले से मेरे आका ने फरमाया, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फमा बाद व इसरु मिन व लम यंजु मिन्हु फमा बाद व शद्दु मिन मा रायतु मंज़रन क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़उ मिन। आका फरमाते हैं कि आखिरत की बहुत सी मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक जो मदफून हैं मरहुमीन, वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। तो कब्र के हवाले से ऐसी हरकत न हो कि कब्र की बेहुरमती हो। कब्र की बेहुरमती जायज़ नहीं है। जो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हों या वहाँ पे मैच खेलते हों, क्रिकेट खेलते हों, मैं उनसे मुखातब हूँ कि आप 1 मिनट के लिए सोचो कि वक्त मुकर्ररा पर जब आपका इंतकाल होगा और आप कब्र में होंगे और कोई अगर कब्र के ऊपर बैठ जाए, वहाँ पे कब्र को रौं दे, कब्र के ऊपर से गुजरे, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो जैसे आपको तकलीफ होगी ऐसे ही हमारे मरहुमीन जो मदफून हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। लिहाजा जानवरों से भी बचाएं। और वो खेलने की जगह नहीं है, वो कूदने की जगह नहीं है, वो लहवो लईब की जगह नहीं है, वो तो इबरत की जगह, वो तो इबरत की जगह है कि हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और कब्र तो वो जगह है कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लिहाजा कब्र की बेहुरमती करना जायज नहीं है। कब्र की बेहुरमती करने वाला गुनहगार है। लिहाजा जानवरों से भी कब्रिस्तान को बचाएं और खेलने कूदने से भी बचाएं। अपने मरहुमीन के लिए वहां जाकर इसाले सवाब करें। और जब जब आप जाएं आप जरूर सोचें कि जब वक्त मुकर्ररा पर हमारी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाएगी तो हमें भी इसी मकाम पे आना है। लिहाजा कब्र के हवाले से जो कब्रिस्तान के तकाजे हैं, बाउंड्री अगर हो जाए, चार दीवारी हो जाए, उसकी हिफाजत हो जाए तो और बेहतर है। तो देख लें आप हजरात, अगर मसला आपको मालूम न था तो आज आपने सुन लिया कि कब्र की बेहुरमती न की जाए, उस पर बैठना जायज़ नहीं है, वहाँ जाकर खेल कूद तमाशा जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि। एक बार और कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।